गुनाह से ऐसा भाग जैसा तू सांप से भागता है। अब हम देखते हैं कि गुनाह और सांप जो है, गुनाह भी डसता है इंसान को और सांप भी जो है वो इंसान को जब वो डसता है, गुनाह से भी इंसान की मौत होती है और सांप के डसने से भी इंसान की जो है वो मौत होती है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि अगर तू उसके नजदीक जाएगा तो वो तुझे जो है वो डसेगा। तो गुनाह जो है वो इंसान को जो है वो डसता है। आज अगर आप जो है वो जा रहे हैं, रास्ते में आपको सांप नजर आता है तो आप सांप को देखकर जो है वो भाग जाते हैं, अपना दफा करते हैं, आप बचने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सांप के करीब जाएंगे तो सांप जो है हमें काट देगा, सांप जो है हमें डस लेगा और क्या होगा कि उसका जहर जो है जब बदन के अंदर चला जाएगा तो फिर इंसान की मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। ऐसे गुनाह भी जो है वो ऐसे ही है, जैसे इंसान इसके करीब जाता है ना तो फिर ये गुनाह आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर एक ऐसा जहर बन जाता है कि जिससे इंसान की मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। तो आज हमने गुनाह से ऐसे भागना है जैसे हम सांप को देख कर जो भागते हैं। तो गुनाह जो है एक ऐसा नसूर है जो धीरे धीरे सारे बदन को जहर आलूदा बनाकर इंसान को जो है मौत के घाट जो है वो उतार देता है। फिर हम देखते हैं कि हम ये अजियतनाक मौत है जो इंसान जो है अपने लिए खुद जो है वो चुनता है, इंतखाब करता है। अगर हम देखें सिस्ना की किताब के अंदर उसके 30वें बाब में तो वहां पर लिखा है कि मैंने जिंदगी और मौत को तेरे आगे रख दिया, बस इंतखाब जो है तू कर। इंसान जो है वो इंतखाब करता है और इसलिए जब वो गुनाह की दलदल में धंस जाता है तो फिर वो मौत का इंतखाब अपने लिए जो वो खुद करता है। और फिर इंसान को जो है पता है कि ये जो गुनाह है ये हमें जो है हलाकत की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन इंसान फिर भी जो है इससे बाज नहीं आता है, फिर वो अपने आप को हलाकत में जो वो जाने के लिए जो पेश करता है। और इंसान आज के दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इंसान जो है आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल में धंसता जा रहा है और अपने आप को तबाही और बर्बादी की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। फिर ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, मोहलिक हथियार है गुनाह। वो मोहलिक हथियार जो है वो इस्तेमाल करता है और फिर इंसान जो है उसका निशाना बन जाता है। इंसान अपने आप को खुद पेश कर देता है अपनी इसका निशाना बनने के लिए, क्योंकि वो अपने हथियार को इस्तेमाल करता है और फिर इंसान जो है उसके निशाने पर ठीक जो है वो बैठता है और क्या होता है, अपने आप को जहन्नम की आग की तरफ जो है वो धकेल देता है। आज का इंसान जो है ये सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ है। आज के इंसान के पास वक्त नहीं है, गुनाह बार बार गुनाह उससे हो रहा है, बार बार खता उससे हो रही है। इब्लीस बार बार आकर उसको उकसाता है। क्यों उकसाता है? ताकि ये हलाकत की तरफ जो है वो चला जाए। और फिर जब आप गुनाह करते हैं ना तो गुनाह करने का मतलब है कि आप खुल्लम खुल्ला खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप खुदा के खिलाफ जा रहे हैं, आप खुदा के खिलाफ जो है वो होने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप गुनाह करते हैं तो उसका मतलब है कि आप खुल्लम खुल्ला जो है खुदा के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसकी नाफरमानी जो है वो कर रहे हैं। अब इंसान जब रियासत के कानून को तोड़ता है ना तो कानून को तोड़ने की सजा क्या है? जेल है और अपने खानदान से क्या है? दूरी है। इसी तरह जब आप खुदा के कानून को तोड़ते हैं तो फिर क्या है? खुदा के कानून को तोड़ने की सजा जो है, गुनाह की सजा जो है वो कैद है और फिर खुदा से जो है वो दूरी है। और इस दूरी को यीशु मसीह ने जो है सलीब पर चढ़कर अपना बेशकीमती खून बहाकर जो दूरी हुई उसको बाप के साथ हमारा मेल मिलाप जो है वो करा दिया है। तो आज हमने देख रहे हैं अगर हमारी जिंदगी में बार बार कोई ऐसा गुनाह आता है, ऐसी खता आती है, बात कदम बातों में, सोचों में, ख्यालों में, इरादों में कोई ना कोई ऐसा गुनाह सरजद कर जाते हैं, तो वो गुनाह ऐसे ही है कि जैसे हम अपने आप को जो है सांप के हवाले कर देते हैं ताकि वो हमें डसे और मारे और हलाक कर दे। तो आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। पहला यूहन्ना का खत है, उसका 3 बाब
اور ہم اس کی جو ہے چوتھی آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا کا عام خط اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت. جو کوئی گناہ کرتا ہے. اب یہاں پر لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے. اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. اب یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے جو کوئی. اب یہاں پر یہ کامن ورڈ استعمال کیا گیا ہے. اس میں ہر انسان جو ہے وہ شامل ہے، ایماندار بھی غیر ایماندار بھی. اور یہاں پر لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج انسان نے گناہ کو بڑا ایزی لیا ہوا ہے، بڑا ایزی. ہم کہتے ہیں کہ اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، جو ہونا ہے وہ کرتے جاؤ دیکھی جائے گی. ادھر بھی کٹ ادھر بھی وٹ، ایتھے فراڈ ایتھے دھوکا. ہم اپنی لائف کو گزارے، ہم جو ہیں آخری وقت کو ہم بھول چکے ہیں. تو پھر ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم جو اپنے آپ کو کسی سانپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنا دفاع نہیں کرتے. پھر سانپ ڈستا ہے، اور جب ڈستا ہے تو پھر زہر انسان کے اندر جب چلا جاتا ہے تو پھر انسان کا کیا ہے؟ خاتمہ ہو جاتا ہے. تو آج جو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے اس گناہ سے اپنا دفاع کرنا ہے، ہمیں اس گناہ سے کیسے بچنا ہے. یسوع مسیح نے صلیب پر کیوں خون بہایا؟ آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے. کیوں پسلی میں نیزہ کھایا؟ آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے. کیوں کوڑوں کی مار کھائی؟ تاکہ آپ کے گناہ جو وہ دھو دیے جائیں. کیوں جو ہے لہو بہا ہے؟ کیونکہ آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں. کیوں یسوع مسیح جو ہے صلیب پر اپنی جان دی ہے؟ آپ کے گناہوں کے کفارہ کے لیے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ گناہ کاریں، گناہ پر گناہ کاریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل دیں. آپ ابلیس کے ہاتھ میں ہیں، آپ شیطان کے کنٹرول میں ہیں. ایسے ہی آپ شیطان کے ہاتھ میں جیسے LCD کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اور آپ چینل بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح ابلیس کے ہاتھ میں آپ کا ریموٹ کنٹرول آپ کو بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، کبھی آپ سے وہ جھوٹ بلواتا ہے، کبھی آپ سے وہ غلط کام کرواتا ہے، کبھی آپ کسی کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کی چغلی کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی آپ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی آپ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ابلیس کے پاس ہے. وہ آپ کو گبار ہے نا، چاہے انہیں کام کر رہے ہیں. ہمیں اس نے جو ہے اسی چکر میں پھنسایا ہوا ہے. تو بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ گناہ سے ایسے بھاگ جیسا تو سانپ سے بھاگتا ہے، کیونکہ اگر تو اس کے نزدیک جائے گا تو وہ تجھے ڈسے گا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے. شرع کیا ہے؟ احکامات ہیں، قوانین ہیں. خدا کی تورا ہے، توریت ہے، ریٹن بائی دا گاڈز فنگر، خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا کلام ہے جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. تو جب آپ گناہ کرتے ہیں نا، آپ سے گناہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے کھلم کھلا خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ خدا کے اگینسٹ چل رہے ہیں نا. آپ ابلیس کو خوش کر رہے ہیں، آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، آپ شیطان کے کنٹرول کے اندر ہیں. وہ آپ کو گھما رہا ہے، وہ آپ کو خدا کی بادشاہی سے دور کر رہا ہے، اور آپ جو ہے اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں. وہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے، جو آرڈر کر رہا ہے، آپ اس کی بات کو مان لیں. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے گناہ سے ایسے بھاگ جیسا کہ تو سانپ سے بھاگتا ہے. اب دیکھیں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں بزرگ یوسف کی مثال کو دیکھیے. پوتیفر کے گھر کے اندر ہے. اب یہ نوجوان ہے، یوسف کو دیکھیے، نوجوان، خوبصورت، حسین و جمیل، اور اس کی طرح خوبصورت جو ہے وہ نوجوان ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے. پوتیفر کے گھر کے اندر ہے، اور اس نے اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر خدا کا خوف ہے.
अब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जब पोतीफर की बीवी उसको उकसाती थी तो वो क्या करता था, आगे से भागता था, अपना दिफा करता था। उसने अपने आप को गुनाह के हवाले नहीं किया। अगर ऐसा गुनाह हो जाता तो शायद फिर वो मिस्र का हाकिम ना बनता, फिर जो है खुदा की बरकत से महरूम हो जाता, लेकिन वो खुदा का बंदा था। उसने अपने आप को गुनाह से दूर रखा, इस सांप से दूर रखा, ताकि ये सांप जो है डसने ना पाए। आपकी बरकत का राज, आपकी खुशहाली का राज, जब आप गुनाह से भागते हैं, जब आप अपना दफा करते हैं कि नहीं ये गुनाह है, नहीं भाई ये काम नहीं मैं कर रहा, ये काम अच्छा नहीं है, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जब आप गुनाह से भागते हैं ना, आपके लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे खुल जाते हैं। जब आप गुनाह से किनारा करते हैं तो फिर क्या होता है, आपके लिए जो है वो रास्तबाजी और खुशहाली के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि आप गुनाह से भाग रहे हैं ना। आज आपने ऐसा बनना है कि गुनाह से भागना है। आपको गुनाह करवाने के लिए बेशुमार लोग आपके इर्द गिर्द होंगे। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपसे गुनाह करवाने की कोशिश करेंगे। जब आप चंद लोग बैठ जाते हैं ना, दो लोग मिलकर बैठ जाते हैं, आप किसी की ऐप जो ही कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। कौन करवा रहे हैं, अबलीस करवा रहा है, अबलीस करवा रहे हैं। कोई शख्स आकर किसी के बारे में बात करता है, आप फिर उसके साथ शामिल होते हैं। आप अगर किसी की हां में हां भी मिला देते हैं तो आप क्या हैं, मुजरम है। आप क्या हैं, मुजरम है। जब चंद लोग जो है जुआ खेल रहे होते हैं तो देखने वाला खड़ा होता है, तो जो छापा वाजदा है किनू फड़ के जाती पुलिस, वेखण वाला बच जाता है, उन्होंने भी धर दें, चल भी बैठ भी डाले। क्यों, वो कहेगा भाई जी मैं तो खलोता है हूं जी, क्योंकि वो शामिल था, वो देख रहा था। वो मुजरम है, जितना वो जो खेल रहे उतने मुजरम वो है जो देख रहे हैं। तो जब आप एफजोई करते हैं, जब आप मुखालफत करते हैं, जब आप गुनाह करते हैं, तो सुनने वाला भी उतना ही मुजरम है और कहने वाला भी उतना ही मुजरम है। जब आप किसी की मुखालफत करते हैं, किसी की एफजोई करते हैं, किसी के बारे में गलत अल्फाज मुंह से निकालते हैं, तो सुनने वाला भी जो है और कहने वाला क्या है, दोनों के दोनों क्या है, मुजरम है।